कंपनी का 1.2 किलोवाट का इन्वर्टर इसकी अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। तो ये इन्वर्टर जो है, इस इन्वर्टर के थ्रू अगर आपके घर में 3-4 पंखे आपने चलाने हैं और 4-5 बल्ब्स चलाने हैं तो आप इस इन्वर्टर को यूज़ करके उसको चला सकते हैं। या अगर आपने बल्ब और पंखों की बजाय आप फ्रिज भी इस इन्वर्टर के थ्रू चला सकते हैं। अच्छा, अगर आपने न्यू कंस्ट्रक्शन करना है अपने घर का तो आपने क्या करना है, आपने अपने घर में, जो कि इस घर में भी हमारे पास जो फ़ैन है, पंखे हैं, वो 30 वाट के पंखे हैं हमारे पास। एसी प्योरली एसी पंखे, उसकी कैपेसिटी 30 वाट है और जो हमारे पास बल्ब्स हैं वो 18 वाट हैं। लेकिन एक रूम में आपको वो 2 बल्ब्स रिक्वायर्ड होंगी, तो एक रूम में आपको 18 + 18 वाट रिक्वायर्ड होंगे, ओके, जो कि टोटल बनते हैं 34 वाट, ओके। अच्छा, तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपकी न्यू कंस्ट्रक्शन है तो आप कम वाट वाले पंखे, क्योंकि आजकल मार्केट में आ रहे हैं, कुछ पहले लोग क्या करते थे, पहले लोग जो पंखे थे उसको यूज़ करते थे, एसी डीसी दोनों को यूज़ करते थे। लेकिन उसको डीसी को कुछ लोग इस तरह भी करते थे कि डीसी फ़ैन को वो सोलर पैनल के कनेक्शन वहाँ से डायरेक्ट दे देते थे। तो कुछ लोग इस तरह भी करते थे, लेकिन उसमें अक्सर प्रॉब्लम्स आ जाती थी। वो प्रॉब्लम्स क्या होता था, प्रॉब्लम्स ये होता था कि कुछ दिनों बाद उसमें जो सर्किट होते हैं वो अक्सर ख़राब हो जाता था, जिसको आपको रिप्लेस करना पड़ता था, उस पर काफ़ी खर्चा भी आता था। तो ये प्रॉब्लम उस फैंस में थी, एसी डीसी फैंस में। अच्छा, उसको चलाने का एक फ़ायदा यही था कि उन फैंस में कम वाट वाले फैंस आ रहे थे। कुछ लोग इस तरह करते थे कि डीसी कनेक्शन नहीं देते थे बल्कि एसी कनेक्शन दे देते और उसको इसलिए वो खरीदते थे क्योंकि उसकी पावर रेटिंग थी वो कम थी। लेकिन आजकल मार्केट में ऐसे फैंस भी आ रहे हैं जो कि प्योरली एसी होते हैं, क्योंकि उसमें डीसी कनेक्शन नहीं होता और उसको आप उसकी जो पावर कैपेसिटी है वो 30 वाट होती है। तो मैं आप लोग भी ये सजेस्ट करूँगा कि आप लोग भी उस 30 वाट फ़ैन को यूज़ कर लें, ओके। अगर आपके एरिया में नहीं है और आप ख़रीदना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या इस वीडियो के नीचे आपको एक नंबर आ रहा होगा व्हाट्सएप का, तो आप व्हाट्सएप पे भी हमसे ऑर्डर कर सकते हैं उन फैंस को, ओके। अच्छा, साथ में हम आपको डिलीवरी भी देंगे, ओके। अच्छा, इसमें ये इन्वर्टर है, ओके। इस इन्वर्टर की प्राइस क्या है, उसके प्राइस को मैं वीडियो के आखिर में आप लोगों को बताऊंगा। और हम जो है इस इन्वर्टर को काफ़ी कम रेट पे दे रहे हैं, ओके, जो कि मार्केट रेट है उससे आपको कम रेट पे मिलेगा। इफ़ यू वांट टू बाय इट फ्रॉम अस, अगर आप हमसे खरीदना चाहते हैं तो आप इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। अच्छा, मैंने अपने घर की पूरी कैलकुलेशन कर ली लोड की। तो मेरे घर में जो है इस इन्वर्टर के थ्रू मैं अपने घर में इसे 12 बल्ब चलाऊँगा, ओके। 18 वाट के 12 बल्ब्स, ओके। और 10 फैंस हैं वो इसे मैं रन अप करूँगा, ओके। इसे इन्वर्टर के थ्रू चलाऊँगा। अच्छा, कुछ इन्वर्टर्स जो हैं हमारे पास मार्केट में आ रहे हैं जो कि प्योरली साइन में होते हैं और कुछ इन्वर्टर जो होते हैं वो हमारे पास सिमुलेटेड साइन में होते हैं, ओके। अब आ जाते हैं डिफरेंस की तरफ। आपके माइंड में ये भी आएगा कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मैं क्यों यूपीएस को स्विच कर रहा हूँ इस इन्वर्टर पे। तो इसके 2 फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा ये है कि जो हमारे पास यूपीएस होते हैं उसके जो आउटपुट होता है वो प्योर साइन वेव नहीं होता, ओके। शायद आप लोगों को प्योर साइन वेव समझ नहीं आ रहा होगा। प्योर साइन वेव इट मीन्स कि जो इससे हमारे पास जनरेशन होती है, जो इससे हमारे पास आउटपुट आती है वो प्योर नहीं होते, ओके। उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ होते हैं। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जो फॉर एग्जांपल आप जीटी रोड पे सफ़र कर रहे हो, ओके, तो उससे आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस जो है वो ज़्यादा इफेक्ट होती है एज़ कम्पेयर टू ट्रैवलिंग ऑन मोटरवे, ओके। मोटरवे पे आपकी गाड़ी इतना इफेक्ट नहीं होती। या इसका एक और बेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आप गाड़ी को सीएनजी पे चला रहे हो तो सीएनजी आपके गाड़ी के इंजन को, तो अक्सर हम कहते हैं कि पेट्रोल में काफ़ी खुश होता है, ओके, क्योंकि गाड़ी का जो इंजन है वो बना होता है पेट्रोल के लिए, ओके। लेकिन उसको आप सीएनजी से चलाते हैं जिससे गाड़ी के इंजन की परफॉर्मेंस जो होती है वो कम हो जाती है। या इसका एक और एग्जांपल आप ले रहे हैं कि हमारे घर में फॉर एग्जांपल अगर आप प्योर भैंस का दूध ले रहे हैं, ओके, तो वो काफ़ी गाढ़ा होता है, वो काफ़ी प्योर होता है। और जो हमारे घरों में जो मार्केट से हम दूध लेते हैं तो वो इतना प्योर नहीं होता। तो इसकी मिसाल भी इस तरह है कि यूपीएस जो है वो आपको जो आउटपुट देते हैं तो वो प्योर नहीं होता, ओके। वो इसी तरह है जिस तरह मार्केट में आपको दूध मिलता है, लेकिन जो इस इन्वर्टर से आपको आउटपुट मिलेगा तो वो प्योर दूध की तरह, जिस तरह भैंस के दूध होते हैं, बिल्कुल आपको प्योर साइन वेव मिलेगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि आपने देखा होगा कि जब भी आप जो लोड है घर का वो आप स्विच कर लेते हो यूपीएस पे तो फ़ैन से आवाज़ें आना स्टार्ट हो जाती हैं, ओके। और कुछ ही महीनों बाद वो आपका फ़ैन जो है वो
ख़राब हो जाते हैं। लेकिन इससे क्या होगा, आपको आउटपुट मिलेगा वो बिल्कुल वैसे मिलेगा जिस तरह वापडा से हमारे पास आउटपुट मिलता है, जिस तरह हमारे पास वापडा जनरेशन करता है, प्योर साइन वेव हमें देता है, तो उसी तरह ये भी आपको प्योर साइन वेव देगा आउटपुट पे। ओके, तो हमारे पास यूपीएस जो होते हैं मार्केट में वो होते हैं आपको उसकी फॉर एग्जांपल आजकल जो रेट है वो काफ़ी कम है, 10 to 15,000 इस इन्वर्टर से कम है मार्केट में। ओके, और इस इन्वर्टर का जो रेट है वो 10 to 50,000 ज़्यादा है, क्यों ज़्यादा है, क्योंकि ये आपको प्योर साइन वेव देते हैं। तो मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि आप लोग इस इन्वर्टर को ख़रीदें जो कि प्योर साइन वेव हो या फुल एमपीवीटी, इसको फुल एमपीवीटी भी कहा जाता है। ओके, आप इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। आप इसको खोलोगे तो यहाँ पे आपको वारंटी कार्ड मिलेगा। ओके, वारंटी में आपको 5 साल की वारंटी मिलेगी इसमें। और ज़्यादातर आजकल जो इन्वर्टर आ रहे हैं तो उसमें हमारे पास उसमें वारंटी आपको मिलेगी, लेकिन उसमें आपको इस तरह के डेटा केबल्स नहीं मिलेंगे और इस तरह की बड़ी स्क्रीन भी आपको नहीं मिलेगी। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि आप जो यही इन्वेटेक्स का ख़रीद लें। ओके, अच्छा, इसमें हमारे पास ये वारंटी कार्ड मिलते हैं, इसमें हमारे पास ये एक सीडी भी मिलती है जो कि काफ़ी ज़्यादा जो कि इन्वर्टर्स हैं बाकी उसमें आपको ये सीडी नहीं मिलेंगी। ओके, इसमें आपको ये सीडी भी मिल जाती है। ओके, तो ये वारंटी कार्ड है। ओके, इसके बाद आपको जो केबल हैं, लाइक अगर आपने इसकी सप्लाई हम देंगे जो कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को मैं पूरा प्रोसीजर को बताऊंगा कि आप लोग ने इसकी कनेक्शन किस तरह करना है। तो ये हमारे पास डीसी केबल हैं जो कि हमने बैटरी से देना है इस इन्वर्टर को। ओके, ये हमारे पास रेड एंड ब्लैक। ओके, इसके बाद हमारे पास ये हैं डेटा केबल। ओके, इसके थ्रू आपको पता लगेगा कि आपके इन्वर्टर में कितनी जनरेशन हो रही है, तो वो सारी डिटेल्स आपको इस डेटा केबल से मिलेंगी। ओके, इसके बाद हमारे पास एक और केबल है। ओके, ये इन सारे केबल्स की कनेक्शन हम किस तरह करेंगे तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी डिटेल वीडियो होगी, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। अच्छा, ये हमारे पास हैं, इस केबल के थ्रू हमने क्या करना है, इस केबल के थ्रू हमने इस इन्वर्टर को सप्लाई देनी है। ओके, अब इस इन्वर्टर को खोल देते हैं। सो ये हमारे पास इन्वर्टर है। ओके, इसमें आपको ये बहुत बड़ा ये स्क्रीन मिल जाता है। ओके, और इसके साथ आपको यहाँ पे डिस्प्ले पे बटन भी मिलते हैं। ओके, इनको आपने किस तरह यूज़ करने हैं तो वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अच्छा, यहाँ पे स्क्रीन पे 1.2 किलोवाट लिखे हैं और यहाँ पे कुछ सेफ्टी मेजर हैं वो आपको यहाँ पे इसके ऊपर बताए गए हैं। ओके, ये भी रॉन का है। ओके, यहाँ पे इस साइड पे आपको ये डेटा केबल के लिए कॉमन पोर्ट्स हैं। ओके, इसकी हम कनेक्शन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इस साइड पे भी हमारे पास एक ऑन होने का बटन है। ओके, इस बटन से आप इस इन्वर्टर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे ये कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं। ओके, तो जब भी आपने इन्वर्टर को ख़रीदना है तो ये इन स्पेसिफिकेशन को आपने देखना है। ये हमारे पास 1.2 किलोवाट का है। ओके, ये 1200 वाट का है। इसको हम 1.2 kVA भी कह सकते हैं। ओके, पावर फैक्टर इसका 1 होगा। ओके, और ये भी आपने ज़रूर चेक करना है कि पावर फैक्टर 1 है कि नहीं। ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज जो है वो 10 to 50 डिग्री से है। ओके, डिज़ाइन इन ताइवान, मेड इन चाइना। यहाँ पे हमारे पास जो डीसी इनपुट है इसमें हमने 12 वोल्ट डीसी इनपुट देना है। ये 1 बैटरी इन्वर्टर है। ओके, जो आपके पास इन्वर्टर होते हैं ये 1.2 किलोवाट का इन्वर्टर है, लेकिन जब इन्वर्टर आपके पास 3 से ऊपर हो जाते हैं तो फिर हमारे पास और 24 वोल्ट डीसी, उसके लिए आपको 2 बैटरीज रिक्वायर्ड होंगे। ओके, 114 एम्पेयर इसकी करंट रेटिंग है, यानी इसको डीसी इनपुट जो है आपने 12 वोल्ट डीसी देना है और करंट रेटिंग उन बैटरी से जो आ रही है वो 114 होनी चाहिए। इसमें अब आ जाते हैं सोलर चार्ज मोड की तरफ। तो हमारे पास इसमें जो मैक्सिमम जो हमारे पास वोल्टेज है, सिस्टम वोल्टेज वो 12 वोल्ट डीसी है। मैक्सिमम सोलर वोल्टेज जो है वो हमारे पास 102 वोल्ट डीसी है। सो इट मीन्स कि आपने लाइक मैक्सिमम आप इतने वोल्टेज तक जा सकते हैं। ओके, और इससे ज़्यादा नहीं करना। लेकिन हमारे पास जो एमपीवीटी वोल्टेज है वो 15 से 80 वोल्ट डीसी है। ओके, इसका मतलब ये है कि सोलर पैनल जो है उसको आपने इसी वोल्टेज के बीच में रखना है। ओके, 80 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होना और फिर 102 वोल्ट से बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होना। सो वो आपका मैक्सिमम सोलर वोल्टेज है। ओके, उतने तक ये बर्दाश्त कर सकते हैं। सो आपने उससे इस वोल्टेज से ज़्यादा नहीं देना है इस इन्वर्टर को। 15 से 80 वोल्ट डीसी। तो हमारे पास जो सोलर पैनल्स आते हैं 550 वाट के जो सोलर पैनल्स होते हैं उसके जो वोल्टेज रेंज होते हैं वो 44 या 45 वोल्ट होते हैं। तो आप इस तरह कर लो कि जो हमारे पास सोलर पैनल्स हैं उनको आपने 2 सोलर पैनल्स को 550 वाट प्लस 550 वाट उनको आपने पैरेलल में कनेक्ट करना है, ताकि उनको आपने सीरीज़ में नहीं करना, क्योंकि वो वोल्टेज जो होता है वो फिर ग्रेटर दैन 80 वोल्ट हो जाते हैं। ओके, तो आपने जो वोल्टेज की सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन है तो वो आपने इसके अकॉर्डिंग करनी है। एमपीवीटी वोल्टेज में मैक्सिमम एमपीवीटी करंट जो है वो सोलर पैनल से जो करंट आ रहा है वो 50
50 एम्पियर तक होना चाहिए। दिस इज़ द मैक्सिमम करंट लिमिट। ओके, अच्छा इसमें और कुछ भी नहीं है। इसमें हमारे पास इस तरह है कि आपने इन पेज को खोलना है। ओके, ये जो है इन दोनों पेज को खोलने, हम नेक्स्ट वीडियो में आप देख लोगे फिर। और इन पेज को खोलने के बाद फिर यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं। ये आप देख सकते हो एसी आउटपुट। ओके, सेफ्टी के लिए आप इसको अर्थिंग भी दे सकते हो। एक लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, एसी आउटपुट हमने यहाँ से लेने हैं। यहाँ से हमने सप्लाई इस इन्वर्टर को देंगे, एसी इनपुट। यहाँ से हमने पॉजिटिव और नेगेटिव जो बैटरी के कनेक्शन है वो हमने यहाँ से देने हैं। और यहाँ से हमने पीवी के कनेक्शन हमने यहाँ से देने हैं। ओके, लेकिन अक्सर अगर आपका बजट कम है, ओके, और अभी आपका बजट इतना नहीं है, तो आप इस तरह कर लो कि बैटरी को ख़रीद लो और इन्वर्टर को ख़रीद लो। ओके, इन दोनों की कनेक्शन कर लो। तो ये क्या करेगा, इन्वर्टर वापडा से इनपुट लेगा, ओके, और बैटरी को चार्ज करेगा। ओके, लाइक आपका जो वापडा एसी है उसको डीसी में कन्वर्ट करेगा और बैटरी को सप्लाई करेगा। फिर जब बिजली चली जाती है तो फिर ये बैटरी से डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगा और आपके घर को सप्लाई देगा। ओके, लेकिन अगर आपका बजट है, लाइक आपका बजट इतना है कि आप इन्वर्टर सोलर पैनल्स भी खरीद सकते हो, तो सोलर पैनल्स के कनेक्शन फिर आपने यहाँ से देने। तो सोलर पैनल्स का क्या बेनिफिट होगा, उसका बेनिफिट यही होगा कि वो आपको लाइक बिजली थोड़ी सी उसमें आपको बचत होगी। बैटरी जो होंगे वो सोलर पैनल से फिर चार्ज होंगे। ओके, सो इसकी मुकम्मल कनेक्शन किस तरह होगा नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, क्या सेफ्टी मेजर्स हैं, किन किन बातों का आपने ख्याल रखना है, तो वो भी हमने डिस्कस करना है। और इसकी डिस्प्ले की सेटिंग आपने किस तरह करनी है, तो वो भी नेक्स्ट वीडियो में हमने एक्सप्लेन करना है। अच्छा, अब आ जाने इसके प्राइस की तरफ। तो अगर ये सोलर पैनल्स आपने मार्केट से ख़रीदने हैं तो करंटली इसका प्राइस जो है 1.2 किलोवाट का वो 55,000 है। ओके, लेकिन अगर आपने हमारे से ख़रीदने हैं तो हम आपको जो मार्केट प्राइस है उससे कम रेट में देंगे और आपको होम डिलीवरी भी देंगे। होम डिलीवरी के अलग से चार्जेस होंगे और आप हमसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। तो अभी करंटली जो इसका प्राइस है वो 49,000 हमने रखे हैं। ओके, 49,000 में इसका हम ये बेच रहे हैं। ओके, आज का ये प्राइस है। अगर आप ये वीडियो लाइक कुछ दिनों बाद, या क्योंकि आपको पता है मार्केट में आजकल प्राइस बहुत अप डाउन हो रही हैं, तो फिर आप हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता करके आप इसके प्राइस पूछ सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़। इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट्स हैं, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।